अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे खौफनाक केस सिर्फ जापान में हुआ था, तो शायद आप अमेरिका की इस कहानी को नहीं जानते। जापान में जुंको फुरुता, जिसे जिंदा रहते हुए महीनों तक जानवरों की तरह रखा गया, और आज भी उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। लेकिन 1965 इंडियाना की अमेरिका में एक 16 साल की लड़की सिल्विया लाइकेंस, जिसका क्राइम इतना खौफनाक था कि पुलिस ने कहा कि हमने हमारी पूरी सर्विस में ऐसी लाश कभी नहीं देखी। ये कहानी है अमेरिका की जुंको फुरुता की, जहाँ एक माँ जैसी दिखने वाली औरत खुद एक शैतान निकली। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि जो सिल्विया के साथ हुआ वो सिर्फ मर्डर नहीं था, ये इंसानियत का कत्ल था। और इसी वीडियो के अंत में मैं इस कहानी पे बेस्ड 2 मूवीज भी बताऊंगा जो आप यूट्यूब पर फ्री देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एक घर, एक मोहल्ला और एक ऐसी चुप्पी जिसने एक बच्ची को मार डाला। 1965 अमेरिका के इंडियाना राज्य की एक आम सी बस्ती। साफ सुथरी सड़कें, पास पास बने घर, खेलने वाले बच्चे और बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य जिंदगी। लेकिन इसी जगह, इसी समाज के बीच एक 16 साल की लड़की को धीरे धीरे मार दिया जा रहा था। दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक, और कोई नहीं बोला। उस लड़की का नाम था सिल्विया लाइकेंस। सिल्विया कोई अपराधी नहीं थी, वो भागी हुई लड़की नहीं थी, वो किसी गैंग, ड्रग्स या गलत संगत से नहीं जुड़ी थी। वो बस एक आम, जिंदा दिल और हंसने वाली लड़की थी, जिसे उसके दोस्त प्यार से कुकी कहा करते थे। सिल्विया के माता पिता कार्निवल में काम करते थे। उनका जीवन लगातार सफर में बीतता था। पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते थे, पढ़ाई कम थी, जिम्मेदारियां ज्यादा थी, और ऊपर से 5 बच्चे। सिल्विया की छोटी बहन जेनी बचपन से ही पोलियो का शिकार हो चुकी थी। वह लंगड़ा कर चलती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी और अक्सर डरी सहमी रहती थी। इसके उलट सिल्विया आत्मविश्वासी थी। उसे सपने देखना आता था, वो जिंदगी से नाराज नहीं थी। लेकिन 1965 की गर्मियों में सब कुछ बदल गया। सिल्विया की माँ एक मामूली चोरी के मामले में जेल चली गई। पिता के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। 2 बेटों को तो उन्होंने दादा दादी के पास भेज दिया था। अब सवाल था सिल्विया और जेनी का। तभी एक नाम सामने आया, एक पारिवारिक परिचित, एक भरोसेमंद महिला। उसका नाम था गर्ट्रूड बेनेजुएस्की। गर्ट्रूड खुद गरीब थी। उसके 7 बच्चे थे, कहीं बाहर तलाक हो चुके थे, मानसिक बीमारी, डिप्रेशन और दवाइयों की लत से जूझ रही थी। लेकिन फिर भी मजबूरी में सिल्विया और जेनी को उसी के घर छोड़ना पड़ा। तय हुआ हर हफ्ते $20 दिए जाएंगे। जाते समय पिता ने बस इतना कहा था, लड़कियां ज्यादा बिगड़ गई है, इन्हें सीधा कर देना। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही शब्द मौत की इजाजत बन जाएंगे। शुरुआती 2 हफ्ते सब कुछ ठीक लगा। खाना मिला, मार नहीं पड़ी, घर सामान्य लगा। लेकिन फिर एक हफ्ते सिल्विया के पिता ने पैसे भेजने में देरी कर दी, और उसी पल गर्टरूड का चेहरा बदल गया। उसने गाली दी, सिल्विया का हाथ पकड़ा, घसीटते हुए कमरे में ले गई। दरवाजा बंद किया। बाहर जेनी बैठी रही। अंदर से सिर्फ चीखे की आवाज आ रही थी। उस दिन के बाद मार रोजमर्रा की चीज बन गई। लकड़ी का पेडल, मोटी बेल्ट, और जब गर्टरूड थक जाती तो उसकी बेटी पाला मारती थी। धीरे धीरे सारी हिंसा का केंद्र सिर्फ एक लड़की बन गई थी, जिसका नाम था सिल्विया। उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया, उसकी उंगलियां जलाई गई, चर्च में ले जाकर जबरदस्ती खाना खिलाया गया, और उसे उल्टी हुई तो उसकी सजा में उसे उसी की उल्टी खानी पड़ी। गर्टरूड के बच्चे, जिनकी उम्र 10 से 17 साल के बीच थी, अब यातना का हिस्सा बन चुके थे। कराटे, कराटे की लातें, दीवार से पटकना, सीढ़ियों से फेंकना, सिगरेट से जलाना, जख्मों पर नमक डाला जाता था, और फिर साफ करने के नाम पर उबलते हुए पानी से नहलाया जाता था। गर्टरूड धार्मिक भाषण देती थी, पाप, चरित्र और नैतिकता। और उसी समय सिल्विया को बेरहमी से कुचला जाता था। उसे नंगा रखा जाता था, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे। और उसी समय सिल्विया को बेरहमी से कुचला जाता, उसे नंगा रखा जाता। उसके प्राइवेट पार्ट में जलता हुआ लाइटर लगाया जाता। मोमबत्ती की गर्म मोम उसके प्राइवेट पार्ट और पूरी बॉडी पर गिराई जाती। उसे अपमानित किया गया। उसके शरीर को उसके शरीर को सजा किसी वस्तु की तरह दी गई। जब वह दर्द के कारण बिस्तर गीला कर देती थी, तो फैसला सुना दिया जाता था कि अब ये इंसानों के बीच रहने लायक नहीं है। सिल्विया को बेसमेंट में बंद कर दिया गया। अंधेरा, ना खाना, ना टॉयलेट, ना रोशनी। वो जिंदा थी, लेकिन एक लाश की तरह। और सबसे डरावनी बात तो ये थी, अब सिर्फ एक घर नहीं, पूरा मोहल्ला इसमें शामिल हो चुका था। गर्टरूड ने अफवाहें फैलाई, कहा सिल्विया वेश्या है, कहा वो सबको गालियां देती है। पड़ोस के बच्चे आते, उसे मारते, लाते मारते और हंसते हुए चले जाते। किसी ने नहीं पूछा क्या यह सच है
और इतना ही नहीं, उसके पेट पर गर्म सुई से लिखा गया, आई एम ए प्रोस्टिट्यूट एंड प्राउड ऑफ इट। मैं वेश्या हूँ और मुझे इस पर गर्व है। एक हेल्थ नर्स घर आई तो गर्ट्रूड ने कहा कि लड़कियां भाग गई है। नर्स चली गई। पड़ोसी जानते थे, देखते थे, डरते थे और चुप रहते थे। 3 दिन पहले सिल्विया ने अपनी बहन से कहा, मैं मरने वाली हूँ, मुझे पता है। गर्ट्रूड ने जबरदस्ती उससे एक झूठा खत लिखवाया कि वह लड़कों के साथ जंगल गई थी और वहीं मारी गई। एक आखिरी कोशिश में सिल्विया घर से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह कुछ कदम भी नहीं चल पा रही थी। उसे पकड़ा गया, लोहे की रोड से पीटा गया और सिर को पैरों से कुचल दिया गया। और इसी के चलते 26 अक्टूबर 1965 को वो दिन आता है जब सिल्विया इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। मौत का कारण था दिमाग में खून का थक्का। जब पुलिस गर्ट्रूड के घर जाती है, बेसमेंट का दरवाजा खोलती है और अंदर घुसती है, तो हवा में सिर्फ बदबू नहीं होती, वहां जुर्म की सांस भरी होती है। जमीन पर पड़ी होती है 16 साल की सिल्विया लाइकेंस। उसकी आंखें बंद होती है, लेकिन उसका जिस्म हर जगह से चीख रहा होता है। डॉक्टर्स कहते हैं ये मौत एक दिन में नहीं हुई, ये मौत बनी थी भूख से, मार से, जलने से और हर उस दर्द से जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये इंसान को धीरे धीरे तोड़ने का एक्सपेरिमेंट था। पुलिस समझ जाती है ये काम किसी अजनबी का नहीं है। इस जुल्म के पीछे थी एक माँ जैसी दिखने वाली औरत जिसका नाम था गर्ट्रूड बेनेजुएस्की। वही औरत थी जिसके घर सिल्विया ने सिर्फ रहना नहीं, तड़पना सीखा था। उस घर में सिर्फ एक मुजरिम नहीं था, वहां पूरा सिस्टम फेल हो चुका था। कोर्ट रूम में जब ट्रायल शुरू होता है तो जो कहानी सामने आती है उसे सुनना भी गुनाह जैसा लग रहा था। महीनों तक एक लड़की को भूखा रखा गया, पीटा गया, जलाया गया और फिर उसे जिंदा लाश बना दिया गया। जज के सामने सबूत होते हैं, लेकिन कोर्ट रूम में हिम्मत नहीं होती आंखें मिलाने की। फिर फैसला सुनाया जाता है। गर्ट्रूड बेनेजुएस्की को पहले उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लोग सोचते हैं शायद अब सिल्विया को इंसाफ मिल चुका है, लेकिन इंसाफ इस कहानी में कभी ज्यादा देर टिकता ही नहीं। अपील होती है, केस पलट दिया जाता है और जो औरत जो एक बच्ची को जानबूझकर मार चुकी थी उसे सिर्फ हत्या का दोषी माना जाता है। सजा सिर्फ 20 साल। 1985 में वह जेल से बाहर निकल आती है, जिंदा आजाद सांस लेती हुई। उसके बच्चे और बाकी लोग सब धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी में लौट जाते हैं। किसी को कम सजा, किसी को पेरोल, किसी को दूसरा मौका। और सिल्विया, उसके पास ना पेरोल था, ना अपील, ना ही दूसरा मौका। सिर्फ एक कमरा, एक जमीन और दर्द जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। इस केस में सब कुछ था, क्राइम, सबूत, गुनहगार। बस कमी थी तो एक चीज की, वो था इंसाफ। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इससे रिलेटेड मैं आपको 2 मूवी बताऊंगा। इसमें पहली मूवी है द गर्ल नेक्स्ट डोर जो कि 2007 में रिलीज हुई थी, और दूसरी मूवी अन अमेरिकन क्राइम जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज़ जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।